नाग पंचमी व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के नाग पंचमी के नाम से विख्यात है। इस दिन नागों का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करके सांपों को दूध पिलाया जाता है। गुरु पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर में दोनों बगल में नाग की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अर्थात शेष नाग आदि सर्व राजाओं का पूजन पंचमी को होना चाहिए। प्राचीन दंत कथाओं में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा इस प्रकार है कि किसी राज्य में एक किसान रहता था। किसान के दो पुत्र व एक पुत्री थी। एक दिन किसान हल चलाने समय सांप के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर संतान के हत्यारे को बदला लेने के लिए चल दी। रात्रि को नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की पुत्री को डसने के लिए पहुंची तो किसान की पुत्री ने नागिन के सामने दूध से भरा कटोरा रखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी तथा तब से नागों को प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों का पूजा की जाती है। एक छोटा गांव था जिसे एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को 7 पुत्र थे। 6 पुत्र बड़े थे। बहुए को पीहर में बहुत ही सुख था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। जिसे 7वें की बहू पीहर गरीब था, इसलिए उसकी सास उसे ताने मारती थी, बात बात से टोकती थी। इस प्रकार छोटी बहू दुखी होती थी। सबके खाने के बाद झूठा बचा कुचा खाने को देती थी। छोटी बहू बेचारी दुख के दिन गुजर रहे थे। ऐसे में छोटी बहू के सुख का दिन आया। छोटी बहू गर्भवती हुई। जैसे जैसे तैसे दिन बीतते गए। छोटी बहू को अलग अलग प्रकार की चीजें खाने का मन होता, पर कौन खाने को दे। घर में सब उसके दुश्मन। एक दिन घर में धूप पाक बनाया। छोटी बहू को धूप पाक खाने की प्रबल इच्छा हुई। घर में छोटे बड़े आनंद से धूप पाक खाए, पर छोटी बहू के सामने किसी ने देखा भी नहीं। सबके धूप पाक खा लेने के बाद उसके भाग में बर्तन का ढेर ही आया। सास ने कहा, बर्तन धो डाल और तपेले में जली हुई पपड़ी बची है, वह तू खा लेना। छोटी बहू बेचारी ने धूप पाक के जले हुए पपड़े उखाड़कर एक कटोरी में डाले, फिर बर्तन धोने के लिए पानी भरने गई। पपड़ी का कटोरा एक सांप के बिल के पास रखकर पानी का मटका भरने गई। इस मन में सोचा कि कामकाज निपट होकर खा लूंगी, लेकिन वापस आकर देखा तो वहाँ जहाँ कटोरा खाली हो गया था। उस बिल में एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। अतः जले हुए पपड़ी की सुगंध आते ही उसे पपड़ी खाने की इच्छा हुई और बाहर आकर पपड़ी खा ली। छोटी बहू ने प्याला खाली देकर माथा कूटा और बोली, घर की जली वन में आई तो वन में भी आग लगी। मेरा नसीब भी फूटा तो किसको दोष दूं। खैर, जिसने भी खाया हो भगवान उसे पेट को ठंडा करे, ऐसे आशीर्वाद बोली। बिल में रहती नागिन छोटी बहू के आशीर्वाद सुनते ही खुश होकर बाहर आई और बोली, बहन, तेरी जली हुई धूप पाक की पपड़ी में खा गई हूँ, पर यह तो बता कि तुझे ऐसी क्या चोट है कि यहाँ लाकर खाना पड़ा। छोटी बहू रोते हुए अपने दुख की बात नागिन से बताई। छोटी बहू दुख भरी बात सुनते ही नागिन को उस पर दया आई और उसने कहा कि पुत्री, तू रो मत। आज से मैं तेरी माँ। आज मैं तुझे तू अपना ही समझना। मन में जरा सी भी रंज करना नहीं। तेरी गोद भराई में हम दोनों आएंगे। तू अपनी गोद भराई के दिन निमंत्रण भेजना। नागिन की बात सुनकर छोटी बहू खुशी का ठिकाना न रहा। दिन गुजरते लगे तो फिर तो गोद भराई का दिन आया। छोटी बहू ने अपनी सास को बहुत मनाकर गिड़गिड़ाकर सास के पास निमंत्रण लिखवाया। यह न्योता लेकर मन में खुश होती हुई नागिन छोड़ आई। जा रही हूँ, मेरी लाज रखना, कहकर छोटी बहू वापस अपने घर लौट आई। गोद भराई मुहूर्त आया। उसी समय नाग और नागिन धूमधाम से बहू के घर आए। सारे गांव की बात फैल गई कि छोटी बहू पीहर वाले बहुत पैसे वाले हैं, कितना सारा माल लेकर गोद भरने आए हैं। गोद भराई की विधि पूरी होने के बाद सास को कहकर नाग और नागिन छोटी बहू को अपने घर ले गए। समय बीतते छोटी बहू ने देव जैसे पुत्र को जन्म। बच्चा तो रात में बढ़े उससे ज़्यादा दिन में बढ़ता है। इस प्रकार छोटी बहू के साथ नागिन ने भी बच्चे को जन्म दिया और उसके बच्चे बड़े होने लगे। हर रोज़ दूध गर्म करके फिर पास में घंटी रखते और बहू
छोटी बहू को नागिन कहती कि हम चारा चरने जाते हैं, दूध ठंडा होने पर यह घंटी बजाना, घंटी की आवाज़ सुनते ही तेरे भाई नाग के बच्चे दूध पीने आएंगे। इस प्रकार हर रोज़ छोटी बहू घंटी बजाती और नागिन के बच्चे दूध पीने आ जाते। एक दिन नाग नागिन चारा चरने गए और दूध तभी अभी गर्म किया था। गरम गरम छोटी बहू कुछ काम में थी और छोटी बहू का बेटा रिकता हुआ चलता सीखा है। वह चलते चलते घंटी के पास आता है और खिलौना समझकर उसे बजाने लगता है। नागिन के बच्चे बर्तन में मुंह डालते हैं तो जल जाते हैं और किसी के मुंह जलता है, किसी की पूंछ जलती है और नागिन वापस आकर देखती है तो अपने बच्चों की हालत देखकर दुखी होती है। नागिन छोटी बहू से पूछती है यह सब किसने किया। तब छोटी बहू रोते हुए सारी बात बताती है। नाग नागिन छोटे बच्चे की भूल माफ कर देती है, पर नागिन के बच्चे मन में बैर रखते हैं कि बहन उसके ससुराल जाएगी तो उसको काट कर बदला लेंगे। इस प्रकार लंबा समय बीत गया। फिर छोटी बहू को नाग नागिन ने मायरा करके उसके ससुराल विदाई करी। मायरे में बहुत सारा धन देकर बहू छोटी बहू को ससुराल वाले मुंह में अंगुलियां डाल गए। ऐसे में एक दिन छोटी बहू पानी भरने गई और नागिन के बच्चे आए और छोटी बहू की सास ने पूछा कि बहन कहाँ गई है। सास कहती है पानी भरने गई है। नाग के बच्चे घर में बैठे हैं और छोटी बहू पानी भरकर आती है और पनियारे में ही वह बच्चे चीप जाते हैं और सोचते हैं कि बहन पनियारा में मटका रखने आएगी, उसी समय उसे दस लेंगे। छोटी बहू पनियारा में मटका रखने गई तो वहीं उसे ठोकर लगने लगी। ठोकर लगने से वह तुरंत ही बोली, बड़ी खंबा मेरे खांडिया बांडिया वीर को। यह सुनकर वह नाग के दोनों बच्चे को लगा कि बेचारी बहन हमारे लिए कितनी दुखी है, अब हमारे से उसे डस नहीं दिया जा सकता। और वहाँ से चुपचाप चले गए और अपना बैर भूल गए। ससुराल में छोटी बहू चहेती हो गई। उसकी जेठानी बिना लकड़ी के जलने लगी। एक दिन छोटी बहू के लड़के ने जेठानी के दूध की कटोरी गिरा दी। इस पर जेठानी ने चनक कर कहा कि तू तो बड़े घर का है, तेरी माँ से कहकर घर में भैंस बंधवा दे। छोटी बहू रोते हुई बिल में पास आई और नागिन से बात करी और नागिन दूसरे दिन ही 7 20 140 दूध देने वाली भैंस भेजी। छोटी बहू ने जो थोड़ा सा ही रोष रखे बिना आधी भैंस जेठानी को दे दी। उसके हृदय में विशालता देखकर जेठानी के हृदय में पलट गए और छोटी बहू घर की सबकी चहेती बन गई। हे नाग देवता, हे नाग माता, जैसे छोटी बहू को फले उसी प्रकार वध करने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले सबको फलीभूत होना। जय नाग देवता।